यार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दो, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है। तो नहीं आपसे कह रहा है, बताइएगा सफल का विलोम नहीं है तो क्या होगा। उत्तीर्ण है, विफल है, असफल है, निष्फल है। तो क्या हो जाएगा, तो विफल, निष्फल और असफल, तो ये सब तो क्या हो जाएंगे, ये सब तो ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है सफल का विलोम नहीं है। ठीक है, तो सफल की तो ये सब तो क्या हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। विफल हो जाना, निष्फल हो जाना, असफल हो जाना, ये सब तो क्या हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। आपसे पूछ रहा है कौन सा विलोम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाना। सफल होना, उत्तीर्ण होना, ये सब क्या है, तो पर्याय हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, समानार्थी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, ए आंसर कर देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कर्मठ है, कठोर है, सरल है, दाता बताएगा। तो कृपण का विलोम क्या हो जाएगा, कृपण का विलोम क्या हो जाएगा, कर्मठ हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, सरल हो जाएगा या दाता हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएगा, कृपण का विलोम आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, दाता हो जाएगा। कृपण का विलोम क्या हो जाएगा, तो दाता हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो बी आंसर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विसर्ग संबंधी अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा, बताएगा। तो क्या हो जाएगा, तो बताइएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको शुद्ध शब्द बताना है, बताएंगे तो आपको क्या करना है, तो विसर्ग संबंधी अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द आपको बताना है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर दोगे, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, अधः पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अधो पतन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अधो पतन हो जाएगा। आपसे पूछा भी जाता है कि अधो पतन में कौन सी संधि होगी, तो आप कहोगे विसर्ग संधि हो जाएगी। अधो पतन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अधः पतन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए शब्द का समानार्थी आपको बताना है। बाण का समानार्थी बताना है, बताइएगा। बाण का पर्यायवाची आपको बताना है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, नाराज है, तनय है, दहन है, अगम है। क्या हो जाएगा, तो बाण का पर्यायवाची समानार्थी क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, नाराज हो जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शब्द में कौन सी संधि होगी, बताइएगा। क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये तो बेसिक सी चीज़ है, आप जानते हो। इस तरीके से देख करके आप जान सकते हो ये कौन सा, या ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको विसर्ग संधि में देखने को मिलता है। अंतःधन अगर हम लोग बात करेंगे, राष्ट्रीय क्या हो जाएगा, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिए गए शब्द का विलोम बताना है। जातीय का विलोम क्या हो जाएगा, सजातीय, अजातीय, विजातीय, प्रजातीय। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो जातीय का विलोम आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। जातीय का विलोम आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, सजातीय होगा, अजातीय होगा, विजातीय होगा, प्रजातीय होगा। क्या आंसर हो जाएगा, जातीय का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, विजातीय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो विजातीय, जातीय का विलोम पूछ रहा है आपसे, क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा। धन से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, बताएगा। तो धन से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द, संपत्ति शास्त्र, भौतिक, अर्थशास्त्र, आर्थिक। क्या हो जाएगा, तो जो धन से संबंध रख रहा हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, आर्थिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर्थिक कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, भयभीत होना, प्यासा होना, शर्मिंदा होना, क्रोधित होना। क्या हो जाएगा, तो पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताएगा। भयभीत होना, प्यासा होना, शर्मिंदा होना, क्रोधित होना। क्या हो जाएगा, पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, शर्मिंदा होना। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो शर्मिंदा होना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। रस राज की संज्ञा दी गई किसको, करुण रस को, श्रृंगार रस को, शांत रस को, वीर रस को। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो रस राज की संज्ञा दी गई। ठीक है, रस राज की संज्ञा दी गई किसको दी गई, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, रस राज की संज्ञा दी गई किसको, तो करुण रस को, श्रृंगार रस को, शांत रस को, वीर रस को। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो रस राज की संज्ञा दी गई किसको, श्रृंगार रस को। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको पता है, रति। ठीक है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, बताइएगा क्या हो जाएगा, सौंदर्यता है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, अशुद्ध शब्द आपको बताना है, बताएंगे क्या हो जाएगा, अशुद्ध शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। सौंदर्यता हो जाएगा, सौंदर्य हो जाएगा, सुंदरता हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
कौन सा अशुद्ध है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा आपका। सौंदर्यता जो है ये आपका अशुद्ध है, ठीक है, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है आप लोगों को, ठीक है, क्या करना है, तो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है आप लोगों को। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कोयल का आपसे पूछ रहा है तो कोयल का क्या हो जाएगा बताइएगा, मुरारी होगा, अनंग होगा, बसंत दूत होगा, स्वान हो जाएगा। तो कोयल का अगर हम लोग बात करेंगे तो कोयल का आपसे समानार्थी पूछ रहा है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग क्या कर दीजिएगा, एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं, ठीक है। तो बाकी लोग जो नहीं जुड़ पाए हैं तो वो लोग जुड़ जाएं, तो एक बार आप लोग शेयर करने का काम कर दीजिए। चलिए तो कोयल का आपसे क्या कर रहा है, तो कोयल का आपसे समानार्थी पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, मुरारी है, आनंग है, वसंत दूत है या स्वान है, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, वसंत दूत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ। स्वल्पायु का विलोम क्या हो जाएगा बताइएगा, अवस्था होगा, चिरायु होगा, दीर्घ होगा या फिर अल्पायु होगा। तो स्वल्पायु की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वल्पायु का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे, जल्दी से सारे मेरे भैया लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, स्वल्पायु का विलोम क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे चिरायु हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, ठीक है। प्रतियोगी का विलोम क्या होगा, अनुयोगी होगा, सहयोगी होगा, वियोगी होगा, योगी होगा। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। प्रतियोगी का आपसे क्या कर रहा है, तो विलोम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, प्रतियोगी का विलोम आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे सहयोगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, तो प्रतियोगी प्रतियोगात्मक जो स्पर्धा करे आपसे, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सहयोगी जो आपको सहयोग करने वाला हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्थूल का विलोम क्या होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया। स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा, तो विरूप हो जाएगा, कृश हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे। स्थूल का विलोम आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, विरूप, दुर्बल, निर्बल, कृश, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे कृश हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का उचित अर्थ बताइएगा क्या हो जाएगा, कांटों पर लौटना, संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना, अड़चने पैदा करना। कांटों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या आंसर करेंगे, तो संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना, अड़चने पैदा करना, क्या हो जाएगा, कांटों पर लौटना, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, बेचैन होना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा, तो शिरोमणि का अगर हम लोग बात करेंगे तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या आपका सी हो जाएगा, सिराह धन मणि हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, सिराह धन मणि हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा विसर्ग संधि है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सा है, बताएंगे। तो संयोग का अगर आपसे क्या कर ले, संयोग का आपसे संधि विच्छेद पूछ ले, ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा, तो संयोग का संधि विच्छेद आपसे पूछ लेगा, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सम धन योग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सम धन योग हो जाएगा संयोग में, ठीक है। ध्यान रखिएगा संयोग में क्या हो जाएगा, तो सम धन योग हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा, पीताम्बर, अच्छा पीताम्बर में आपसे समास भी पूछ लेता है कि अगर आपसे बोले पीताम्बर में समास कौन सा होगा, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, याद रखेंगे। पीताम्बर में समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि होगा। और पीताम्बर शब्द का जो समास का विग्रह होगा क्या होगा, पीत है जिसका अंबर, पीत है वस्त्र जिसका पीला है, अंबर जिसका क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। इनमें से कुछ भी आप कह सकते हो, पीला है, अंबर जिसका पीत है, अंबर जिसका पीत है, वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान कौन, भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरे किसी की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कमल नयन में कौन सा अलंकार है, तो रूपक है, अनुप्रास है, उपमा है या फिर संधि। अच्छा कमल नयन में आपसे क्या कर सकता है, कमल नयन में आपसे समास भी पूछ सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, तो कमल नयन में आपसे समास भी पूछ सकता है। अगर आपसे समास पूछ ले कमल नयन में कौन सा समास है, तो समास क्या आंसर करोगे बताओ जल्दी से। अगर पूछ ले कमल नयन में समास कौन सा, तब समास क्या आंसर करोगे, ठीक है। अलंकार आपसे पूछा है तो अलंकार क्या हो जाएगा, कमल नयन, कमल के समान नयन क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। आपका ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा बताइएगा, क्या हो जाएगा, देवेंद्र है, सूर्योदय है, दैत्यारी है या फिर महर्षि है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो दीर्घ संधि युक्त अगर हम लोग पद बात करेंगे कौन सा हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे दैत्यारी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, तो दैत्य धन क्या हो जाएगा, अरि हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दैत्य धन अरि हो जाएगा, तो ये दैत्यारी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी यहाँ पर। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है, तो इसमें कौन सा वाक्य बताएगा, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ठीक है। तो सुमन को यह जानकर बहुत ही दुख हुआ कि वह फेल हो गया है, तो इसमें कौन सा होगा बताइएगा, कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, साधारण है या फिर असाधारण है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, मिश्रित है, ठीक है। क्या है, मिश्रित है। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा। तो परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, क्या आ जाएगा, पर धन उपकार कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। कौन सी, गुण संधि है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आपसे इनका संधि विच्छेद भी पूछ लिया था, तो संधि विच्छेद भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए पूछ लिया गया, रामायण में कौन सी शुद्ध विच्छेदित बताएगा। रामायण में अगर हम लोग बात करें संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। तो रामायण में अगर हम लोग बात करें तो देखो रामायण में क्या होगा, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। रामायण में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। और रामायण का आपसे संधि विच्छेद पूछा गया है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो राम धन अयन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो राम धन अयन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, राम धन अयन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो सी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सूर सागर की भाषा है, तो ब्रज है, अवधी है, बुंदेली है, भोजपुरी है, बताइएगा क्या हो जाएगा। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे। सूर सागर की हम लोग बात करेंगे तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सब किसकी, सूरदास की रचना है ना। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सब किसकी, सूरदास की रचना है। और जो सूर सागर की भाषा है वो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ब्रज है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, ब्रज है, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम बताना है, सहित। सहित का विलोम क्या होगा, असीम होगा, विमुख होगा, विहीन होगा, असहित होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, सहित का विलोम क्या होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सहित का विलोम आपसे पूछ रहा है, जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। सहित का विलोम क्या होगा, सहित मतलब किसी को साथ लिए हुए, और विहीन मतलब, ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, विहीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। सहित का विलोम क्या हो जाएगा, विहीन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गिरि का पर्यायवाची क्या है, बताइएगा। गिरि तो क्या हो जाएगा, तो जैसे गिरधारी कहते हैं ना, गिर को धारण करने वाले मतलब भगवान श्री कृष्ण, तो गिर का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो गिर का मतलब होता है पर्वत होता है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो सी आंसर कर देंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी। गिरि का अर्थ क्या होता है, पर्वत होता है। दिए गए शब्द के समानार्थी, ठीक है, समानार्थी पर्यायवाची आपको बताना है। घृणा का समानार्थी पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नफरत होगा, करी होगा, चाय होगा, रिप होगा, क्या हो जाएगा, तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो घृणा का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। नफरत है, द्वेष है, ईर्ष्या है, याद रखेंगे क्या है, तो नफरत है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब जो है, ठीक है, नाराजगी है, संतोष है, ये सब क्या हो जाएगा, घृणा का पर्यायवाची हो जाएगा, समानार्थी हो जाएगा। मौन का विलोम क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। मौन का विलोम आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर करिएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो मौन का विलोम क्या होगा, मयंक होगा, विकार होगा, मुखर होगा, मौखिक होगा, क्या हो जाएगा, तो मौन का विलोम क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे मुखर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो मौन का विलोम मुखर हो जाएगा, ठीक है। 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहेंगे, वार्षिक कहेंगे, मासिक कहेंगे, साप्ताहिक कहेंगे, पाक्षिक कहेंगे, क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो 15 दिनों में अगर हम लोग बात करेंगे एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहेंगे, क्या आंसर करोगे, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो आंसर कर दोगे पाक्षिक। 15 दिन का जो है एक पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और जो है कृष्ण पक्ष, आपको पता है। तो 15 दिन का एक पक्ष होता है, तो 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका क्या हो जाएगी, पाक्षिक हो जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, सी आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। व्यथा, व्यथा का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। आगे आपसे पूछ रहा है कि व्यथा का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा। व्यथा का पर्यायवाची क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो वियोग होगा, चिंता होगा, वियोग होगा, चिंता होगा, दुख होगा, सुख होगा, क्या हो जाएगा, बताइएगा।
आपसे क्या कर रहा है, आपसे व्यथा का पर्यायवाची पूछ रहा है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे दुख हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो व्यथा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर करिएगा। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तत्र होगा, यत्र होगा, सर्वत्र होगा, अन्यत्र होगा, क्या हो जाएगा। तो किसी और स्थान के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तत्र, यत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे अन्यत्र हो जाएगा। अन्यत्र मतलब किसी अन्य स्थान पर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। कृपण का विलोम क्या होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, भिखारी होगा, स्वार्थी होगा, बताइएगा। तो कृपण का विलोम आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। कृपण का विलोम आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कृपण का विलोम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे दानी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, कृपण का विलोम दानी हो जाएगा। ठीक है। त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द। अच्छा, त्रिलोचन में आपसे क्या कर लेता है, त्रिलोचन में आपसे समास भी पूछ लेता है। ठीक है, अगर त्रिलोचन में समास पूछ लेगा तो कौन सा समास होगा, जरा ये भी बताएगा। त्रिलोचन में अगर आपसे समास पूछ लेगा तो समास क्या करोगे। त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है, विकारी है, यौगिक है, विदेशज है, योगारूढ़ है, क्या हो जाएगा। त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, योगारूढ़ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो योगारूढ़ हो जाएगा। ठीक है, और त्रिलोचन में समास कौन होगा, ये जरा बताएगा। उन्नति का विलोम क्या होगा, बताएगा। सम्मति होगा, अवनति होगा, अपनति होगा, दुर्गति होगा। उन्नति का विलोम आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा, उन्नति का मतलब प्रगति करना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, अवनति होना। ठीक है, क्या हो जाना, अवनति होना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, अवनति हो जाएगा। ठीक है। हल शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो हल शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है किसको, स्वर्ग के लिए, विसर्ग के लिए, हलंत के लिए, व्यंजन के लिए। तो हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा। तो हल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्या आ जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो स्वर्ग के लिए किया जाता है, हलंत के लिए किया जाता है, विसर्ग के लिए किया जाता है, या फिर व्यंजन के लिए किया जाता है, क्या आ जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, व्यंजन के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे, किसके लिए, तो व्यंजन के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, व्यंजनों में बताइएगा कौन सा महाप्राण है, तो बताइए 27वें प्रश्न का आंसर करेंगे। व्यंजनों में आपसे पूछ रहा है कौन सा महाप्राण है, क्या हो जाएगा, का है, खा है, गा है, या फिर अंगा है, तो क्या हो जाएगा। तो महाप्राण आपसे पूछ रहा बताइएगा। तो व्यंजनों में महाप्राण कौन सा है, का होगा, खा होगा, गा होगा, या फिर अंगा हो जाएगा, ये आंसर कर दोगे। तो महाप्राण आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, खा हो जाएगा। ठीक है, क्या है, तो खा जो है ये महाप्राण है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का क्या है, निर्वहन है, आभार है, दायित्व है, आधार है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। रिक्त स्थान पर जो है उपयुक्त शब्द का चुनाव कीजिए, क्या हो जाएगा, बताइएगा। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का क्या है, तो आप कहोगे जिम्मेदारी है, दायित्व है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, क्या है, तो दायित्व है, जिम्मेदारी है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चुनाव करना है। मोल, मोल का समानार्थी क्या होगा, मूल होगा, मलिन होगा, दाम होगा, मुक्ति होगा, बताएगा। तो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। मोल का समानार्थी क्या होगा, मूल होगा, मलिन होगा, दाम होगा, मुक्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर देंगे। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, दाम हो जाएगा। ठीक है, मोल का समानार्थी पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दाम हो जाएगा। कृपण का उपयुक्त विलोम क्या होगा, बताइएगा। कृपण का उपयुक्त विलोम क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने बात किया था, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे दानी हो जाएगा। कृपण का विलोम क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे दानी हो जाएगा। एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइएगा। तो एक ही काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। एक पर एक होना, एक तर्कस में तीर होना, एक ढेले से दो चिड़िया मारना, या फिर एक थैली के चट्टे बट्टे होना, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो एक काम से क्या हो रहा है, दोहरा लाभ होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। एक काम से दोहरा लाभ होना, एक ढेले से दो चिड़िया मारना, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर कर दोगे। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। हुक्का पानी बंद करना मतलब क्या हो जाना, जाति से निकालना, चकित करना, हुक्का पीना, डर जाना। तो हुक्का पानी बंद कर देना, जैसे कि आपने फिल्मों में सुना होगा, क्या कर देंगे, तो इनको हम, ठीक है, इनका हुक्का पानी बंद कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे, इनको जात बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा, बताइएगा। तारिणी है, चपला है, आपगा है, वनिता है, क्या हो जाएगा। तो विद्युत का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा।
तो अगर हम लोग बात करें विद्युत का पर्यायवाची, क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, चपला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, चपला हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया इसलिए सफलता की अधिक आशा। यह वाक्य कौन सा है? मिश्रित है, साधारण है, संयुक्त है, असाधारण है? बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगर हम लोग बात करेंगे तो तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की अधिक आशा है, तो इसमें कौन सा, अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा? तो इसमें कहोगे संयुक्त वाक्य है। ठीक है, कौन सा? तो इसमें मिश्रित नहीं कहोगे, इसमें क्या कहोगे? संयुक्त कहोगे। याद रखिएगा, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की अधिक आशा है, तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य है। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ते टूटते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है? इन सब में अलग होने की प्रवृत्ति पाई जा रही है, और जहाँ अलग होने की प्रवृत्ति पाई जाएगी वहाँ पर क्या होगा? कारण होगा, अधिकरण होगा, संप्रदान होगा, अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो करेक्ट आंसर कर दोगे किसको? कर दोगे ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपादान कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज छोटा सा क्लास था हिंदी का। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने देखा यहाँ पर, और ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आपको दोहराना, ऐसे प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ आप मेरे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, PDF और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।